नमस्कार, जोहार। आइए देखते हैं झारखंड की नदियों के विषय में कुछ जानकारियाँ। दोस्तों, झारखंड में नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहली तरह की नदियाँ जो हैं गंगा में मिलने वाली नदियाँ, और दूसरी तरह की नदियाँ दक्षिण में बहने वाली नदियाँ हैं। आइए शुरुआत करते हैं सोन नदी से। सोन नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक पठार से होती है। यह नदी पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी की लंबाई झारखंड में 780 किलोमीटर है। इसको सोनभद्र और हिरनवाह के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी की सहायक नदी है उत्तरी कोयल। दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम छोटानागपुर के पठार पलामू से होता है। इसको देवनद भी कहा जाता है। यह नदी हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में 290 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं कोनार, बोकारो, बराकर। स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा का उद्गम छोटानागपुर के पठारी भूभाग से होता है। इसकी सहायक नदी है राड़ू, कांची, खरखई। इस पर हुंडरू, जोन्हा और दसम जलप्रपात का निर्माण होता है। बराकर नदी। इसका उद्गम छोटानागपुर के पठार से होता है और यह मानभूम में दामोदर नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण बराकर नदी पर किया गया है। उत्तरी कोयल का उद्गम रांची के पठार से होता है। इसकी लंबाई 255 किलोमीटर है और यह सोन नदी में मिल जाती है। दक्षिणी कोयल। यह रांची के निकट नगड़ी गांव की पहाड़ी से पश्चिम में बहते हुए लोहरदगा पहुंचती है। इसका मिलन शंख नदी में हो जाता है। इसकी सहायक नदी है कारू। इस नदी पर कोयल कारू परियोजना का निर्माण किया गया है। कन्हर नदी। कन्हर नदी का उद्गम सरगुजा से होता है। अगला है फल्गु नदी। फल्गु नदी का उद्गम छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग से होता है। मोहना इसकी सहायक नदी है। फल्गु नदी को निरंजना और लीलाजना भी कहा जाता है। सकरी नदी। सकरी नदी का उद्गम छोटानागपुर से होता है। इसे सुमागधी भी कहा जाता है। पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का उद्गम हजारीबाग व पलामू के पठार से होता है। इसका दूसरा नाम है कीकट या पमागधी। चाचन नदी। चाचन नदी छोटानागपुर के पठार से निकलती है। इसका दूसरा नाम है पंचानन या पंचाने। शंख नदी। शंख नदी का उद्गम पाट क्षेत्र के दक्षिणी छोर से होता है। इस पर सदनिगाह जलप्रपात का निर्माण होता है। अजय नदी। अजय नदी का उद्गम मुंगेर से होता है। मोर या मयूराक्षी। मोर या मयूराक्षी का उद्गम देवघर जिले के उत्तर पूर्व किनारे पर स्थित त्रिकुट पहाड़ी से होता है। इसका दूसरा नाम है मोतीहारी। इसकी सहायक नदियां हैं टिपरा, भामरी, पुसरो, दावना, धोआई। गुमानी नदी। गुमानी नदी का उद्गम राजमहल की पहाड़ी से होता है। यह गंगा नदी में मिल जाती है। ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम दुमका जिले के दुधुआ पहाड़ी से होता है। इसकी सहायक नदी है घुमरो, एरो। बांसलोई नदी। इसका उद्गम गोड्डा जिले के बांस पहाड़ी से होता है। यह गंगा नदी में मिल जाती है। बूढ़ा नदी। इसका उद्गम महुआटांड़ क्षेत्र से होता है। इस पर बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण होता है। औरंगा नदी। औरंगा नदी का उद्गम लोहरदगा के किस्को प्रखंड के उलदाग से होता है। इसकी सहायक नदी है घाघरी, गोवा, धधारी, सुकरी। अमानत नदी। अमानत नदी का उद्गम चतरा से होता है। इसकी सहायक नदी है जिंजोई, माइला, जमुनिया, खैरा, चाको, सलाही, पाटन। मुहाने नदी। मुहाने नदी यह एक सहायक नदी है। यह हजारीबाग से निकलती है। तिलैया नदी। तिलैया नदी का उद्गम कोडरमा के पहाड़ से होता है। हरमू नदी। हरमू नदी जो है
रांची के नगरी से निकलती है। इसकी लंबाई 14 किलोमीटर है और यह स्वर्णरेखा नदी में मिल जाती है। रांची नदी रांची के तमाड़ से निकलती है यह नदी और स्वर्णरेखा में मिल जाती है। तजना नदी का उद्गम बुंडू तमाड़ से निकलकर खूंटी जिले से होते हुए कारो नदी में मिल जाती है। रोरो नदी का उद्गम पश्चिम सिंहभूम के रोज पहाड़ी से होता है। इसकी लंबाई है 58 किलोमीटर। वैतरणी नदी यह नदी कोल्हान और उड़ीसा के केवंझर के बीच सीमा बनाती है। देव नदी यह सरायकेला खरसावां से निकलती है। कोयना नदी यह सरंडा के दक्षिण पूर्व से निकलती है। इसकी लंबाई जो है 100 किलोमीटर है और इस पर हिरनी जलप्रपात का निर्माण होता है। और अंत में गंगा नदी जो है झारखंड में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह साहिबगंज में पड़ती है।